शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग दी असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग विच बैठण दा मौका मिलिया है, अज जिन्हां दी वजह नाल असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं और सत्संग दा आनंद लै रहे हैं। सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्हां दी वजह नाल सानूं ये मौका मिलिया है। तो फिर बधाई दे मुबारकबाद के हकदार भी है। और उस दे नाल नाल आओ पहला रल के असीं इन्हां वास्ते अरदास बेनती करिए उस परमात्मा प्रभु के चरणों च कि मालक इन्हां सारे मैंबरां नूं तंदुरुस्ती देण, खुशियां देण, कामयाबी देण, इन्हां दे कामकार च बरकत होवे और आपसी प्यार मुहब्बत एकता इस परिवार की हमेशा बनी रहे। और इन्नी उस मालिक की कृपा दया मेहर इस परिवार से होवे कि जब अज सत्संग होए इदां ही मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहण कि इदां ही खुशियां ने इत्थे सत्संग हुंदे रहण ते असीं सारे भी इदां सत्संग दा आनंद लैंदे रहिए। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। कर दित्ती बेनती सारिआं ने? तो आओ फिर हुण जे अज सत्संग च आके बैठे हाँ तो अज दे सत्संग की शुरुआत असीं संत कबीर जी दे एक बड़े प्यारे शब्द तो करांगे, क्योंकि ये शब्द तुसीं बहुत बार सुनिया है, बहुत बार समझिया भी होएगा, पर अज थोड़ा जिहा असीं इसकी जो गहराई है ना उन्होंने समझना है। जिद्दां कबीर साहब ने एक जगह फरमान किया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। सुनिया कि नहीं शब्द तुसीं? हुण अज अगर असीं सत्संग च आए हैं तो सत्संग च आके सानूं की हासिल हो सकता है, ਜਾਂ साडे जीवन च गुरुआं रहबरां दी सोबत दा संगत दा किन्ना असर हुंदा है, की लाभ हुंदा है, ये शब्द के जरिए ही कबीर साहब सानू समझा रहे हैं। सो दसदे आ संत कबीर जी कि इस जीवन च गुरु का होना, सतसंग का होना कितना जरूरी है। वो की कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारे अपने जिन गोविंद दिए मिलाए। कबीर साहब इस बाणी के अंदर अपने शब्द अंदर दसदे है कि अगर तेरे सामने वो वक्त आ जाए, वो समा आ जाए कि जो एक पासे गुरु खड़े है तो एक पासे गोविंद यानी परमात्मा खड़े है, तै प्यारिया तू कहदे चरणों नूं हथ लाएगा। तो उत्थे फिर कबीर साहब जवाब की दिंदे है, जरा हुण अगर तुहाडे मोरे इदां दी सिचुएशन आवे, इदां दे हालात आण, तो तुसीं की करोगे? तुहाडा दिल की कहंदा है? दसोगे जरा सानूं, क्योंकि कबीर साहब तो अपनी गल दस रहे हैं। अज सत्संग सुनना भी नाल नाल जवाब भी देना है, मज़ा फिर आंदा है। जवाब दोगे कि नहीं? सो अगर तुहाडे मोरे इदां दी सिचुएशन होवे कि एक पासे गुरु है एक पासे परमात्मा है, तो फिर सब तो पहला इंसान किहदा शुक्र करेगा, किहदे चरणों 'च हथ लाएगा, किहदा धन्नवाद करेगा? परमात्मा दा या गुरु दा? किहदा? गुरु दा। कारण की है, क्यों? हुण जरा ये बड़ी गल समझण वाली है, क्योंकि कबीर साहब यही चीज़ दसदे है कि साडे जीवन 'च दिशा दिखाण वाले गुरु दा होना कितना जरूरी है। इनू इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा तुसीं जवाब दिता कि पहला गुरु दे चरणों नूं हथ लाना है, क्योंकि बलिहारी गुरु दे, मैं बलिहार जावां पहला सतगुर दे जिन्हें मैनू गोविंद तक पहुंचाया है। हुण जरा समझना क्यों कह रहे कबीर साहब, क्योंकि परमात्मा कित्थे है, वो प्रभु कित्थे है? वो हर जगह मौजूद है। बोलो है कि नहीं? अगर पूछा जाए कि रब कित्थे है, परमात्मा कित्थे, भगवान कित्थे है, तो कहा जाता कि भगवान कण कण अंदर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो हुण जे भगवान हर जगह मौजूद है, परमात्मा हर जगह मौजूद है, तो सानू मिल क्यों नहीं रहा, सानू दिस क्यों नहीं रहा, असीं उहदा लाभ क्यों नहीं लै रहे? समझना जरा। फिर इत्थे गुरु दा की रोल है, गुरु दा साडे जीवन च आण दा की रोल है? गुरु साडे जीवन च इसलिए जरूरी है कि जिहड़ा परमात्मा हर जगह मौजूद है, जिहड़ा प्रभु हर जगह मौजूद है पर सानू नजर नहीं आंदा, गुरु सानू वो समझ दिंदा है, वो बुद्धि दिंदा है, वो विवेक दी अख दिंदा है कि जिहदे नाल वो परमात्मा जो हर जगह मौजूद हुंदिया होया भी नजर नहीं आंदा, वो गुरु सानू ऐसी विज्ञान दी अख दिंदा कि असीं वो परमात्मा नू देख भी पांदे हां और वो परमात्मा दा लाभ भी अपने जीवन च लै पांदे हां। या इनू इदां समझ लो कि एक बहुत गरीब इंसान है, एक बहुत गरीब इंसान है जिहड़ा एक टुट्टी फुट्टी झोंपड़ी च रहिंदा है, टुट्टी फुट्टी झोंपड़ी कि उसदी छत भी टुट्टी हुई है और उत्थे रह रहा है। हुण वो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान रहिंदा है, क्योंकि खाण नूं रोटी भी नहीं मिलती और इसी तरह गरीबी च उसदी जिंदगी जा रही है। पर फिर एक दिन उत्थों दी एक संत गुजरदे है, एक फकीर गुजरदे है, और जदों फकीर उहनूं देखदे है रोंदे नूं
दुखी इंसान नूं तां फकीरां नूं दया आंदी है। फकीर ਉਹਨੂੰ देख के, संत ਉਹਨੂੰ देख के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ, ਆ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀ ਦਬਿਆ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ, ਖੋਦ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਸੰਦੂਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਿਆ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਬੇ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ 'ਚ ਹੀ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਦਬੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡਲ ਵਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਦੌੜੇ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਐਸੇ ਘਟ ਮੇ ਰਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ने, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ और गुरबाणी भी कह रही है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पिंड का मतलब शरीर। और बाइबल दे विच की लिखिया है, बाइबल भी वही गल कह रही है। यानी अलग अलग धार्मिक ग्रंथ गल इको ही कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी किया है कि तेरे अंदर ही है ईश्वर का साम्राज्य। वो कहते ईश्वर का, मेरे प्रभु का साम्राज्य किते आसमान ते नहीं है, स्वर्ग च, ओदा साम्राज्य तेरे अंदर है। सब तो पहला
अपने अंदर वो साम्राज्य की खोज कर, क्योंकि जो तू अपने अंदर खोज करेगा तो तेरे जीवन दी सारियां मुश्किलां सारियां परेशानियां दे हल तेनू मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एडा बड़ा शक्ति का दाता तेरे अंदर ही तो बैठा है। बस उन्होंने समझने की जरूरत है। पर अज हुंदा की है, अज कारण की है, बंदा समझ क्यों नहीं पाता? उसका एको कारण है कि बंदा अपने अंदर खोज करने की बजाय, अपने अंदर देखने की बजाय बंदा रब नूं बाहर खोजदा है। कोई तीर्थां ते तुर पैंदा है, कोई जंगलों च तुर पैंदा है, कोई किते कोई किते। हालांकि ये गल नहीं मस्जिद मंदिर दी, ये खेल है सारी, ये गल तो सारी अंदर दी है। और अंदर दी वो जिस तरह छुपिया होया खजाना घर दे अंदर ही है, वो गरीब दी झोंपड़ी च खजाना सी, ते इत्थे तुहाडे अज शरीर रूपी झोंपड़ी दे अंदर ही, ये शरीर रूपी घर दे अंदर ही खजाना है, वो परमात्मा रूपी। पर हुण है अंदर ही, जिद्दां ओहदे कोल ही सी बचपन तो ही, वो उस झोंपड़ी च रह रहा सी, पर उन्होंने पता नहीं सी कि मैं जिथे रह रहा उत्थे केडा वड्डा खजाना है, मैं भी दुखों च जी रहा है। अज इंसान भी वही गलती कर रहा है कि इंसान दे अंदर ही वो भंडार है शक्ति का, इंसान दे अंदर ही वो परम आनंद छुपिया होया है, पर इंसान फिर भी दुखों च जिंदगी क्यों जी रहा है? क्योंकि इंसान वो अपने अंदरले भंडार नूं समझण दी कोशिश ही नहीं करता। या फिर इंसान नूं इत्थे गुरु की जरूरत है कि जिहड़ा गुरु सानू दिशा दिखावे, रास्ता दिखावे, वो दसे कि कित्थे है खुशियां दा खजाना, इत्थे खोज कर। हुण इहनूं इदां भी समझ लो, इहनूं दूजे तरीके नाल भी समझ लईए असीं। एक इंसान ने अगर नदी पार करनी है, एक इंसान ने अगर नदी पार करनी है, तो नदी च तुसीं जदों पार करनी होवे देखदे कि नाव हुंदी है, तो नाव दे नाल एक मलाह भी हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? हुण जे बंदा सोचे कि कल्ला ही मैं नाव च बह जावां, मैनूं मलाह दी लोड़ नहीं, तो फिर कदी भी वो दूजे किनारे तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि नाव चाहे जिन्नी मर्जी मजबूत होवे, पर बिना मलाह तो वो कदी दूजी दिशा वाल नहीं जाती। समझदे हो? इसी तरह इंसान हुण नाव च बह के जदों पार जाता है, तो सब तो पहला थैंक यू किहनूं कहंदा? हो धन्नवाद किहनूं कहंदा? मलाह नूं, कि शुक्रिया तुसीं सही सलामत इस किनारे ले आंदा। हालांकि लियाण वाली नाव है, पर थैंक यू किया जाता है मलाह दा, क्योंकि पता है जे मलाह ना होंदा तो नाव ने की करना सी। इसी तरह परमात्मा भी समझ लो नाव की तरह है, और गुरु मलाह की तरह है। वो कल्ला प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता जब तक गुरु सानू दिशा दिखाने वाला ना होवे कि जाना किधर नूं है। समझ लियो अपने। इसलिए कबीर साहब ने तां किया कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागू पाए गुरु बलिहारे अपने, जिन गोबिंद दिए मिलाए। कि परमात्मा का बचपन तो मेरे नाल सी, जन्म तो ही मेरे नाल सी, जदों मैं मां दे गर्भ च सी, रब तो परमात्मा तो उदों भी मेरे नाल सी, फिर मैं जन्म ले लिया, रब तां भी नाल सी। पर की फायदा वो खजाने का? वो नाल तां सी, पर प्रगट तां गुरु की वजह नाल होया। ज्ञान तो गुरु ने दिता, समझ तो गुरु ने दिती कि किस तरह वो खजाने नूं हासिल किया जाए। जिद्दां समझ लो बंदे को गड्डी तो है, पर चलाण की कला बंदे नूं नहीं है, तो बंदा गड्डी का कोई लाभ ले ही नहीं सकता। लाभ उदों लेगा जदों उन्होंने गड्डी चलाने की कला भी आएगी, ड्राइविंग आएगी कि गड्डी का इस्तेमाल कितना करना है, फिर वो गड्डी का लाभ ले सकता है। इसी तरह जिंदगी सबनों मिलती है, परमात्मा भी सब दे नाल है, पर जे प्रभु दी शक्तियां नूं जानना है, उसका लाभ लेना है, जीवन च खुशियां चाहिए है, कामयाबी चाहिए, तो सानू संतां गुरुआं रहबरां फकीरां दे साथ दी बड़ी जरूरत है। समझदे हो कि नहीं? हुणे तीसरे तरीके नाल समझ लईए। पहला खजाने के तरीके नाल समझाया, दूजा नाव के तरीके ने समझाया, तीजा भी समझा दईए कि तुहानू कोई तकलीफ है, तुहाडे पेट दर्द है या तुहाडे सिर दर्द है, बॉडी 'च कोई प्रॉब्लम है। हुण तुसीं एक मैडिकल स्टोर ते चले जांदे हो, मैडिकल स्टोर ते चले जांदे हो, और उत्थे बड़ियां दवाइयां पईयां है, उत्थे बड़ियां दवाइयां पईयां है। या एक हॉस्पिटल चले जांदे हो, एक कमरा दवाइयां नाल भरिया है। हुण तुसीं ये नहीं करदे कि दवाई हर जगह मौजूद है, यानी भरिया है कमरा, मैं जिहड़ी मर्जी चक के खा लवां, क्योंकि इदा जिहड़ी मर्जी चक के खाओगे तो फायदा होने की बजाय की होएगा? फिर जवाब दे दियो। हुण उत्थे इहदा मतलब ठीक मैनू दवाई नहीं करना है, पर मैं दवाई किहड़ी खानी है ये दस्सण वास्ते मैनू वैद दी, गुरु दी यानी डॉक्टर दी जरूरत है। क्योंकि ठीक मैनू दवाई नहीं करना है, ये कोई शक नहीं है, पर जब तक डॉक्टर नहीं दसेगा मैं किहड़ी दवाई खानी है, उदों तक मैं कदी ठीक हो ही नहीं सकता। हुण जे बंदा कहे किरपा तो रब ने करनी है, तो भाई ठीक है, किरपा रब ने करनी है, पर किरपा मिलनी किस तरह है, वो पर्ची किहड़े नाम की कटनी है, वो विधि किहड़ी है जिहदे नाल जुड़ के असीं सिमरन करना है, ये तो सानू गुरु रहबरी दसदे हैं।
क्योंकि गुरु सानू साडी बीमारी नू देख के, बीमारी का मतलब की अज इंसान के अंदर भी कई बीमारियां है, इत्थे असीं सिर दर्द की गल नहीं कर रहे, ये तो नॉर्मल है। अज इंसान के अंदर बीमारियां किहड़ियां है? नफरत की बीमारी, क्रोध की बीमारी, झूठ की बीमारी, बेईमानी की बीमारी, निंदिया की बीमारी, गाली गलोच की बीमारी, नशे करन की बीमारी। यानी जिहड़ियां साडीआं बुरियां आदतां है ना, बीमारी नालों भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि सिर दर्द सानू उन्ना नुकसान नहीं पहुंचाता जिन्ना नुकसान सानू साडा क्रोध पहुंचाता है, जिन्ना नुकसान सानू साडीआं बुरियां आदतां पहुंचादियां है। इसलिए एक दिन स्वामी विवेकानंद जी तुरे जा रहे सी, स्वामी विवेकानंद जी जा रहे सी, उन्हां नाल उन्हां दे कुछ सेवक भी सी, साथी उन्हां दे। तां की देखिया कि कुम्हार है जो बर्तन बना रहा है, एक कुम्हार जो बर्तन बना रहा है। इत्थे कबीर साहब की गल फिर कहांगे कि कबीर साहब ने कहा, गुरु कुम्हार शिश कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीर साहब कहते गुरु कुम्हार की तरह है जो अपने सेवक दे सारे खोट, सारियां कमियां नू दूर करता है। पर स्वामी विवेकानंद जी अपने ढंग नाल समझाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कहते हैं, जरा समझने वाली गल है साडे सारियां वास्ते, कि जदों स्वामी विवेकानंद जी ने कुम्हार नू देखिया ना, रुके और अपने साथियों नू कहने लगे, देखो कुम्हार की कर रहा है। वो कहते जी कुम्हार बर्तन बना रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिस तरह एक कुम्हार बर्तन बना रहा है, ये हाथ च है कि ना बनाना की है, इन्हें घड़ा बनाना है, इन्हें सुराही बनानी है, इन्हें मिट्टी का प्याला बनाना है, इन्हें मिट्टी की केड़ी चीज बनानी है, कुम्हार दे ये हाथ च है, कुम्हार दे मिट्टी के हाथ च नहीं है कि बनना की है। इस तरह उसने स्वामी विवेकानंद ने गल कही कि जिस तरह कुम्हार दे हाथ च मिट्टी का जो चाहे बना सकता है, वो कहते अपनी जिंदगी के कुम्हार तुम खुद हो। जैसी तुम्हारी सोच और आदतें होंगी वैसी ही तुम्हारी जिंदगी का बर्तन बन जाएगा। ये गल बड़ी समझने वाली है। स्वामी विवेकानंद जी ने की किया कि तुम्हारी जिंदगी का कुम्हार कौन है? जवाब दो सानू। अपनी जिंदगी के कुम्हार तुम खुद हो। ये जिंदगी जी तुहाडी है ना, ये कुम्हार तुसी आप हो। तुसी अपनी जिंदगी दे इस मिट्टी दे बर्तन अच्छा भी बना सकते हो तो बुरा भी बना सकते हो। हुण किहड़ी चीज है जिहदे नाल साडी जिंदगी का बर्तन तैयार हुंदा? वो कहते जैसी तुम्हारी सोच और आदतें होंगी वैसे ही तुम्हारे जीवन का बर्तन बन जाएगा। कि जिद्दां दी तेरी सोच होएगी, जिहदी सोच डरन वाली हुंदी है, ओदी जिंदगी की हुंदी है? एक डरपोक है, डरपोक। तां जिहदी सोच बहादरी वाली हुंदी है, असीं कहंदे आ ये बहुत बहादुर इंसान है। हुण सोच डरन वाली सोच है तो डरपोक कहलावांगे। बहादुरां दी सोच है कि मैं नहीं डरदा किसे तो, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, तो ऐसी बहादुर बन जाते हैं। हुण ये ऐसी देखना है, ऐसी कायरा वाली जिंदगी जीनी है। क्योंकि कई हुंदे हैं कहंदे कायर है, कायर ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो कई कहंदे तो भाई शेर है, शेर दिल है, बहादुर है, इनू जेड़ा काम दिता जावे ये सफल होके आंदा है। फर्क की हुंदा है? फर्क हुंदा सिर्फ सोच दा। एक इंसान सोचदा मैं नहीं कर सकता, वो कायर बन जाता है। एक कहंदा मैं कर सकता हां क्योंकि मेरे वास्ते कुछ भी असंभव नहीं है। जिहदी सोच ऐसी हुंदी है कि मैं नामुमकिन नू मुमकिन कर सकता हां क्योंकि मैनू जिंदगी देने वाला मेरा मालिक मेरे, समझदे हो? जिद्दां कि बच्चे नू हौसला हुंदा है ना, तुरिया होवे। जिद्दां इत्थे एक छोटी जी मिसाल है, साडे देश के राष्ट्रपति सी अब्दुल कलाम। उन्होंने जीवन की कहानी है कि छोटे हुंदे सी जदों वो एक दिन छोटे हुंदे वो एक अपनी गली च जा रहे हैं तो अगे कुत्ता खड़ा सी। कुत्ता देख के उन्होंने भौंकिया, वो दौड़ते हुए डरते हुए वापस आ गए। जदों वापस आए तब पिता ने पूछया, उन्होंने अब्बू ने पूछया, बेटा की गल हुई? अब्दुल की गल हो गई, डर के क्यों वापस आ रहे हैं? कहंदा अब्बू यानी पिताजी रास्ते कुत्ता है, मैं तो डरिया। तो बाप ने कहा अगर अज इहदा डर कढ़िया ना गया तो सारी जिंदगी डर इहदे अंदर ही रह जाना। हुण कई माता पिता पता की कहंदे, अच्छा पुत्त कुत्ता है, चल मेरा पुत्त बह जा इत्थे, किते दंद ना मार दे, बह जा इत्थे, बड़ा खतरनाक है, जालां दे ओनू पहलां, बाद चों जाई। तो बच्चे दे मन च हुण सारी जिंदगी वास्ते डर बहना, कुत्ता दंद मारदा है, बच के रहना इतों। हुण जिथे भी उन्हां कुत्ता देखना डरना है। पर अब्दुल कलाम के पिताजी ने की कीता? उन्हें कहा बेटा अच्छा चल उठ, चल मैं तेरे नाल चलदा हां, देख हाँ मैनू केड़ा कुत्ता है जो मेरे पुत नूं डरा रहा है। कहंदे ओहदा हाथ फड़िया तुर पे और नाल एक डंडा ले लिया। की ले लिया? छोटा जिहा डंडा।
जिदा छोटा जिहा डंडा हुंदा ना, छोटा डंडा ले लो, कोई बड़ी डांग नहीं, छोटा डंडा लैके तुर पे। सामने कुत्ता सी तो उन्होंने डंडा आप नहीं दिखाया, अब्दुल कलाम नूं कहा, लै बेटा डंडा पकड़, चल मैं तेरे नाल है, जरा डंडा चक के हुर्र कर। हुण जदों उन्होंने डंडा लेके हुर्र करके दौड़े, कुत्ता दुम दबा के दौड़ गया। तो अब्दुल कलाम बड़े खुश होए, कहते मैं डराता, मैं डराता, मैं डराता। तो उस वेले उन्होंने दौड़ के अपने पिता को गए, तो पिता ने गल ला लिया, मेरा शेर पुत, बहादुर पुत, देखिया ऐदा मुसीबतां तो डरीदा नहीं हुंदा, बल्कि मुसीबतां नूं डराईदा है। हुण कहा जाता है, अब्दुल कलाम दसदे है कि उदों तो मैं बच्चा सी, समझ नहीं पाया, पर जदों मैनूं थोड़ी समझ आई, वो घटना मैनूं याद आई, तो उसले मैनूं पता लगा कि वो मेरी जिहड़ी हिम्मत सी ना, वो जिहड़ा मेरा हौसला सी, वो इसलिए सी क्योंकि मेरा बाप मेरे नाल खड़ा सी। जे मैं कल्ला हुंदा तो शायद कुत्ते नूं दड़ाई ना पांदा, क्योंकि पहला मैं कल्ला ही सी जदों डर के दौड़िया। इत्थों की पता लगता है कि जे तुहाडे सामने भी कोई दुखा तकलीफां परेशानियां रूपी कुत्ते बिल्ले आण ना, डर के घर नूं ना आओ कि मेरे तो नहीं होना, काम बड़ा औखा है, आ टेस्ट मेरे तो पास नहीं होना, सवाल बड़े औखे है, आ इंटरव्यू नहीं मैनू दे होनी, काम बड़ा औखा है, वो डर के वापस नहीं आना। क्योंकि इदां दी चीज़ों तो डर के वापस आ जावांगे तो फिर असीं कदी सफलता की मंजिल तक पहुंच नहीं पावांगे। हुण असीं कित्थे बैठे हैं, पहाड़ी के टॉप ते बैठे हैं, शिखर ते बैठे हैं कि नहीं। तो जे बंदा चढ़ाई देख के ही वो लै भी एड्डी उच्ची चढ़ाई चढ़नी पैनी है, मेरे तो नहीं चढ़ होनी, थल्ले ही रह ला मैं, तो फिर आ आनंद कित्थों लैना सी, आ खुशी कित्थों लैनी सी। क्योंकि जेड़े शिखर ते जाण दी हिम्मत रखते हैं ना, जीवन दी बुलंदियां तक पहुंचते भी ਉਹੀ है। तो जेडे चढ़ाइयां देख के डर जान, सवाल देख के डर जान, फिर वो जीवन च कदी कुछ बड़ा अचीव मतलब कोई बड़ा पा ही नहीं सकते हो। इस करके जिड्डी बड़ी साडी हिम्मत होएगी ना, ऐसी उन्ना ही जीवन च कामयाब भी हुंदे चले जावांगे। सो समझना जरा, जिद्दां उन्होंने दसिया कि मैनू वो हिम्मत मिली कि मेरा पिता मेरे नाल है। इसी तरह तुहाडे जीवन च भी कोई मुश्किल आवे, परेशानी आवे, तो कदी अपने आप को कल्ला ना समझो। ये सोचो कि जे मैं अपनी किसी बुरी आदत को खत्म करना है, क्योंकि वह भी कुत्ते बिल्लियां की तरह सानू नोचण नूं हर वेले तैयार है। साडियां बुरियां आदतां भी, जिद्दां जानवर सानू दंदी वढ़दे है ना, इसी तरह बुरियां आदतां भी सानू खांदियां है, पर वो नज़र नहीं आंदियां। जिद्दां देखो जरा, जिहड़ा इंसान नशे करदा, बुरे कर्म करदा है, अंदरों अंदर ਉਹਦਾ नुकसान ਹੁੰਦਾ है कि नहीं, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दिन ਪ੍ਰਤੀ दिन ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, बल्कि विश्वास की लाठी पकड़ के ये यकीन रखना है कि मैं हर मुश्किल नूं हरा सकदा हाँ, मैं हर मुश्किल नूं जित सकदा हाँ, क्योंकि मैनू जिताण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हिम्मत देने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि जिसने मैनू पैदा किया वो मैनू पैदा करके कल्ला तो छड़ नहीं सकता। हुण तुहाडा बच्चा जे स्कूल भी चला जाए, किते भी चला जाए, तो तुहाडा ध्यान उहदे हल ही हुंदा, किते लोड़ उहनूं पवे तो तुसीं उहदी हैल्प वास्ते पहुंचना कि नहीं, उहदी मदद वास्ते पहुंचना कि नहीं उत्थे, कि मेरे बच्चे नूं मेरी लोड़ है, पहुंचा मैं। तो जिन्ना प्यार तुसीं अपने बच्चों नाल करदे हो, तो रब भी साडा सारियां दा पिता है। ओए विश्वास करना सीखो, तुसीं भी किसी दी इन्नी फिक्र नहीं कर सकते जिन्नी उहनूं फिक्र है, ये याद रखना। हाले बंदा फिर ना कई मेरा न्याणे कहना ना मनण तो चपेड़ा मार दिंदा है, तू कहना नहीं मन्निया मेरा, चल मार दिंदा कि नहीं। जे बच्चा बड़ा हो जाए, माँ बाप का कहना बेदखल कर, निकल जा मेरे घर चों, तू कोई हकदार नहीं मेरी कमाई का, निकल जा बेदखल। कहते एक अपराध पिता का करिए घर से देत निकाल, एक अपराध कर दईए, कुछ माता पिता नूं बुरा कह दिए घरों ही कढ़ दिंदे है, पर रब साडे नाल किन्ना प्यार करता है। एक अपराध पिता का करिए घर से देत निकाल, लाख अपराध हरि का करिए कबू ना रोजी टाल। कहते लखा ही गुनाह कर दिए, रब नूं गालां भी कढ़ दईए, वो कदी नहीं कहता तैनूं रोटी नहीं देनी, तैनूं हवा नहीं देनी, तैनूं पानी नहीं देना पीण नूं, तू मेरा पानी पी रहा, निकल जा मेरी दुनिया चो। नहीं, रब फिर भी कहता मैं तेनों इन्ना प्यार करदा हां, वो मैं तेरियां गलतियां नहीं देखदा, मैनूं प्यार ही तेरे नाल इन्ना कि मैं यही चाहता जे अज गलत कर रहे तो कदी तो सही होएगा, कदी तो सुधार होएगा तेरे च। परमात्मा इन्ना सानू प्यार करता है कि साडियां लख गलतियां गुनाहां दे बावजूद भी कदी सानू भुखा नहीं मरन दिंदा, वो फिर भी रोजी दे रहा है। जिहदा कदी इदां नहीं होया कि तुसीं गाली कड्डो तो रब ने कहना लै तैनूं सूरज दी रोशनी नहीं देनी। जे तुहाडे गुआंढ च किते ना कोई तुहाडे को फर्ज करो किसी ने तार लाई हुई है कि लाइट जगा दे भाई, मेरे घर हनेरा है, इत्थों तार लाई हुई है, तुहाडी लड़ाई हो, पहले तार ही कट्टनी है, इहनूं हनेरा ही बनो, पहले मेरे नाल लड़िया, इहनूं तार ही कट्टो पहला, मैं क्यों लाइट देवां इहनूं जद मेरे नाल लड़ी जांदा है। पर रब ने कदी इदां नहीं कहा मैं तेरे वास्ते सूरज बंद कर देवां, मैं
ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਬੀਜੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੇਪਰ ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿੱਤੇ, 30 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਕ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉਨੇ ਕੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿਲੇ, 2 ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ 2 ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੰਗੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ अच्छा कर्म करना ज्यादा अच्छा है? तो श्री कृष्ण ने किया कि जब तुम पूजा करते हो तो पूजा करने के बाद तुम्हें ईश्वर से मांगना पड़ता है। समझते हो कि नहीं? ये श्री कृष्ण की बाणी है, जरा समझ लेना कि जब तुम पूजा करते हो, पूजा करके तुम्हें ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन जब तुम अच्छा कर्म करते हो तो ईश्वर को खुद तुम्हें देना पड़ता है। पर जब तुम अच्छा काम करते हो तो फिर रब तुहानू आप दिंदा है कि भाई ये ना काम ही इदां दा कीता, ये दात नू लैण दा हकदार है। जिद्दां समझ लो कि एक मंगता है जिहड़ा तुहाडे दर ते खड़ा है, तो दूजे पासे एक मजदूर है जिहड़ा तुहाडे घर च काम कर रहा है। हुण मंगता मंगता मैनू 100 रुपया दिओ, तू मंगण वाले मेरी मर्जी, तेनू 100 क्यों देओ, 5 लै, निकल दौड़े तू, मर्जी है तेनू 5 दईए, 1 दईए, 2 दईए, हुण तू 100 मंगदा 100 ही दे देना तेनू। समझदे हो? दे देवांगे मंगते नू कि 100 मंगदा 100 दे दईए? नहीं, जिन्नी साडी हिम्मत 5 देवांगे, 1 देवांगे, 2 देवांगे या नहीं देवांगे, निकल तो नहीं देना तेनू। हुण मंगता सिर्फ मंग रहा है, कर्म नहीं उदां दा कर रहा कि असीं उहनूं दईए। पर एक मजदूर साडे घर च मजदूरी कर रहा सवेर तो लैके शाम तक, जदों शाम नूं छुट्टी लएगा असीं आप उहदे हत्थे रखांगे, लै भी तू मेहनत इन्नी कीती, तू इहदा हकदार, ये तेरा हक बनदा आ, क्योंकि तू मंग के नहीं, तू मेहनत नाल लै रहा। इसी तरह अज मंगदे रब कोलों सारे ही है, पर मेहनत करन नूं कोई तैयार नहीं है, नेकी करन नूं कोई। अज ओही गल है कि गमला लैके बैठे हैं, गमला खाली है, विच मिट्टी पाई हुई है, रब्बा ला दे फुੱਲ नूं, रब्बा कढ़ दे चो पौधा। तो कोई पूछे भाई बीज पाया सी तू? नहीं, बीज तो मैं पाया ही नहीं। तो फिर इदां ही तेरियां दुआवां नाल ही, तेरियां अरदासां नाल ही रब फुੱਲ लाई जावे तैनूं। जे फुੱਲ चाहिए है तो बीज बोना भी पैना है। ठीक है, जिहड़ा कर्म तेरा तेनू करना ही पैना है। जदों बीज तू पाएगा फिर रब दे हत्थ च है, फुੱਲ फल लाना ओहदे हत्थ च है, वो लाएगा भी जरूर। इसी तरह जदों असीं अच्छा कर्म करते हैं तो रब नूं मजबूर होकर देना पैंदा है कि भाई तेरी ये करनी है, तू इस लायक है, ये तेरी मेहनत तेनू देना ही जरूर है। समझ रहे हो कि नहीं? इस करके अच्छी करनी, सिर्फ मंगण ते जोर ना दिओ, ये देखो मैं अच्छा कर्म करना है, मैं अपनी सोच नूं अच्छा रखना है, मैं अपनी जिंदगी नूं अच्छा रखना है, अपने विचारां नूं अच्छा रखना है। मेरे अंदर किसी वास्ते भी नफरत के विचार नहीं होने चाहिए, मेरे जुबान ते किसी की निंदिया नहीं होनी चाहिए, कोई गाली गलोच नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर कोई एवी नैगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नैगेटिविटी का मतलब किते आ माड़ा ना हो जाए, किते ओ माड़ा ना हो जाए। वो सोच जो होएगा अच्छा होएगा, क्योंकि अच्छा करने वाला मेरा मालिक मेरे, ये विश्वास होना चाहिए साडे अंदर, ये यकीन होना चाहिए, फिर साडे जीवन च बदलाव आता है। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। फिर कहांगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने की किया कि अपनी जिंदगी के कुम्हार, कहते अपनी जिंदगी के कुम्हार तुम खुद हो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच और आदतें होंगी
वैसा ही तुम्हारे जीवन का बर्तन बन जाएगा। हुण कईयां दा जीवन बुरा हुंदा है। क्यों बुरा हुंदा है? कई जेल च चले जाते हैं, चले जाते कि नहीं जेल च? क्यों जेल च चले जाते हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बुरा पापी बंदा जेल च बैठा है। क्यों? क्योंकि दी सोच माड़ी सी, आदत माड़ी सी, इसलिए वो माड़ी सोच ने, माड़ी आदत ने माड़ा कीता तो माड़े दा फल भी माड़ा मिलिया। तो एक इंसान देखो बीमार होके बह जाता है। बीमार क्यों हो जाता है? क्योंकि ओदियां आदतां माड़ियां है, माड़ी चीज़ खानी है, माड़े कर्म करने हैं। तो फिर माड़े कर्म करांगे, माड़ियां चीज़ां खावांगे तो फिर असर भी तो ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਬੋਲੋ ਵੈਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। इसलिए आदत की करता है, वो पढ़न की आदत बनाता है, मैडिकल कॉलेज में दाखिला लेंदा है तो डॉक्टर बन जाता है। एक बच्चे की सोच होती मैं इंजीनियर बनना है। हुण जिंदगी दोनों बच्चों की है, पर एक की सोच डॉक्टर बनन दी है तो दूजे की सोच इंजीनियर बनती। जिहदी जिद्दां दी सोच होंदी उहदे जीवन का बर्तन उदां दा ही बन जाता कि नहीं। तो हुण कईयां दी सोच हुंदी नहीं कुछ भी, तो बन भी कुछ नहीं पाते। फिर अगे जाके किते दुकान ते लगे हुंदे, किते दिहाड़ी ते लगे हुंदे, क्योंकि सोचिया नहीं हुंदा मैं बनना की है। इसलिए अज बड़ी हैरानी होंगी जो बच्चा प्लस 2 कर लेंदा, बाद चों कहंदा बना की मैं करा की। वो कमाल की गल है, गल तो तेनों शुरू च 10 साल पहले ही सोचनी चाहिए सी कि मैं आह चीज़ करनी है तो उस हिसाब नाल मैं अपने जीवन की नींह रखनी है। समझदे हो कि नहीं? पर हुंदा की है, टाइम निकल जाता है, बंदा पता ही नहीं होंदा बंदे नूं। तो उही गल है, बंदा एक टैक्सी च बह जावे तो ड्राइवर पूछे जाना कित्थे है, वो पता ही नहीं मैनूं जाना कित्थे, जिधर मर्जी ले जा। उन्होंने बाहर निकल भाई, मेरे को इन्ना फालतू टाइम नहीं कि मैं इद्दां चक्कर लाई जावां, मंजिल दस जाना कित्थे है। इदां ही तुहानूं पता ही नहीं है तुसीं करना की है, तुहाडी मंजिल की है। तो जे पता ही नहीं है तो फिर करोगे की, जाओगे किधर तुसीं? फिर तो बस 4 कदम इधर चलांगे, तां ही तां फिर कवांगे। जिहड़े बच्चे ने सोचिया कुछ नहीं हुंदा ना, वो सोचते कारपेंटर बन जावां, 4 दिन लाणगे, दिल नहीं करदा मेरा, आ कारपेंटरी च मन नहीं लगता, चलो कुछ होर बाल पेंटर बन जाते। उधर महीना क ला के मन नहीं लगा, आ कुछ होर कर लेंदे आ। क्योंकि जिन्हां पक्का फिक्स टारगेट नहीं हुंदा वो कदी किसी पासे, तो जिन्होंने ने सोचा भी मैं करना ही है तो फिर वो पहुंचते भी अपनी मंजिल ते जरूर है। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए अज तुसी भी सोचो कि मैं सवेरे जो उठते हो ना, तुसी अपने आप ने एक सवाल पूछया करो, पता की अपने आप ने एक सवाल पूछया करो कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो जाए। अज मैं इदां दा की कर सकता है, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈ। जिदा बच्चा कोई टेस्ट देवे तो एक टेस्ट की कंपार्टमेंट आ जाती है तो उन्होंने टीचर दोबारा मौका देंगे भाई मेहनत करके पास हो जा, नहीं तो फेल हो जाना तू। इसी तरह हर रोज वो रब साडे नाल इन्ना प्यार करता कि हर रोज सानू जिंदगी दे के मौका दिंदा है अपने आप नूं बेहतर बनाउण दा, कुछ अच्छा करन दा। पर हैरानी की गल उदों हुंदी है कि जदों इंसान नूं अज दा दिन मिलदा है, पर अज दे दिन इंसान अच्छा करन दी बजाए बुरा करदियां ही गुजार दिंदा है, लड़ाइयां झगड़ियां च ही गुजार दिंदा है, निंदिया चुगली च ही गुजार दिंदा है। कोई टीवी देखता है, कोई मोबाइल ते लगा रहिंदा है, कोई फालतू दे काम करता रहिंदा। इन्ना कीमती समा जिह असीं कुछ बेटर कर सकते हैं, अपने आप नूं बेहतर बना सकते हो, इन्ना कीमती समा असीं उदे वेस्ट कर दिंदे हैं। इस करके सोचो जरा, अज कई जीव इत्थे होणगे जिन्हां दी सेहत नहीं ठीक रहिंदी, समझदे हो कि नहीं कि साडे इत्थे दर्द है, साडे उत्थे दर्द है। चलो दर्द है पता लग गया तुहानूं, पर चाहते कि वो गोली मिल जावे, गोली मिल जावे मैनू जिहनूं खा के मैं ठीक हो जावां। तो एक गल फिर तुहानूं कहांगे कि गोलियां दे आसरे ना तुरो, क्योंकि गोलियां खांदे रहांगे तो सारी जिंदगी गोलियां दे मुहताज होकर बीमारी बढ़ती जाएगी। अपने आप नूं इन्ना स्ट्रोंग बनाओ, मजबूत बनाओ कि तुहानूं गोलियां दी दवाइयां दी कोई जरूरत रवे ही ना। करना की है हुण? फर्ज करो अगर तुहाडी बांह नूं इदां बंन दिता जावे कपड़े दे नाल, जवाब देना सानूं,
अगर इनू अद्धा घंटा बंद किया जाए तो इत्थे पेन होने लग जानी है। नहीं इदा रख के देख लो, इत्थे दर्द खिच पैनी शुरू हो जाती है। अगर अद्धा घंटा रखा जाए, फिर घंटा रखा जाए, पूरा दिन इदा रखा जाए तो की होना है? दर्द होएगी कि नहीं? हुण दर्द हो रही है बांह दे विच, तो बंदा जावे डॉक्टर कोल कि डॉक्टर साहब बांह च दर्द बड़ी हुंदी है, गोली दे दिओ। तो डॉक्टर गोली दे दिंदा है, लै भी गोली खा लै। हुण गोली खा लई, गोली का नशा असर 2-2.5 घंटे रहना है, पर फिर जो नशा उतरना दर्द फिर शुरू हो जानी है, क्योंकि बांह साडी इदां ही है। तो जिहड़ा समझदार डॉक्टर होएगा ना, आम तो डॉक्टर ने कहना नहीं, उन्होंने पता है कारण की है, कारण दर्द का है ना, बांह मोड़ी हुई है, पर इनू नहीं दसना, क्योंकि जे इनू दस दिता कि कारण यह है बांह मुड़ी हुई है तां तेरे दर्द होंदी है, तो फिर मेरी दुकान किदां चलनी है? इसलिए भाई आ दवाई वधिया खा, दर्द ठीक हो जाएगी। वो ज्यादा तगड़ी डोज देगा जिन्ना 3 घंटे असर रहेगा। हाँ हुण 3 घंटे बांह ठीक रही है, ये दवाई वधिया है, पर 3 घंटे बाद नशा उतरना दर्द फिर उत्थे ही है। तो जे कोई साडे वर्गा होवे समझदार, वो दवाइयां खाण दी लोड़ नहीं, अपनी बांह नूं खोल के सीधी कर लै, दर्द होनी नहीं दोबारा। हल ये है परमानेंट, आ गोलियां खानियां परमानेंट हल नहीं है। अज बंदा की बुरियां आदतां छड्डनियां नहीं, शुगर है, शुगर की दवाई खाई जानी, मिठा खाना बंद नहीं करना। कोलेस्ट्रोल वधिया है, दिल की धड़कन बढ़ती है, तलियां चीज़ां नहीं छड्डनियां। दवाई 3 टाइम खा लेनी है मैं, तलियां चीज़ां छड्डनियां नहीं मैं, क्योंकि मुंह च पानी आता देख के। खा ला फिर तो सीधा जहर ही पी ला, वो तड़फ के मरना चंगा एक बार गेम खत्म कर। फिर की एवं घरदे ने भी परेशान किया होया है कि बेचारे जो दिल करता डॉक्टर को लैके दौड़ो। जे सुधार ही करना तो चंगी तरह कर, फिर कि आ चीज़ मेरी जिंदगी वास्ते माड़ी है, बंद करना है। सैर करनी शुरू करा, एक्सरसाइज करनी शुरू करा, योग करना शुरू करा, मेडिटेशन करना शुरू करा, प्राणायाम करना शुरू करा, लंबे लंबे श्वास लवा। वो कुछ तो ऐसा करा कि परमानेंटली मैं ठीक हो, मैं टेंपरेरी नहीं, पर वो करना नहीं। असी सिर दर्द है, ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल देखना, रात को टाइम ना सोना नहीं, तो हैडेक होनी नॉर्मल गल है। हुण दवाई खा ला नहीं है, पर आदत नहीं बदलियां कि मोबाइल घटावा, टाइम ना सोने की आदत बनावा, सवेरे टाइम ना उठने की आदत बनावा, वो काम नहीं करना। और डॉक्टर साहब दवाई दे दो, सिर च बड़ी दर्द रहती है, और डॉक्टर भी अगे ये नहीं कहेंगे टाइम ना सोया कर, अच्छा दवाई ले जा, क्योंकि पता है जे इनू दस दिता ये कारण है तो फिर मेरी दुकान किदां चलनी है। इसलिए उन्होंने कहना कोई गल नहीं, आ लै जा, अगली बार हफ्ते बाद फिर दिखा दी, हफ्ते बाद आएगा, पर्ची कटेगा, दवाई देगा, पैसे फिर हफ्ते बाद फिर आ जी, इदां दे चक्कर लगते हैं। पर बंदा जे समझदार होवे तो इदां दी नौबत ही नहीं कदी आण दिंदा कि इहनूं दवाई दी कदी जरूरत पवे। ऐसी कई बार दस्सिया है, ऐसी तुहाडे सामने जींदे जागदे सबूत बैठे हैं। हुण जे कोई सानू पूछे कि तुसीं लास्ट दर्द की गोली कदों खाधी सी, तो सानू याद ही नहीं, किन्ने क साल हो गए, कोई कमर दर्द, कोई पेन, कोई सिर दर्द, प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो सच कह रहे हैं तुहानू, कोई मजाक नहीं कर रहे असीं, जरा समझना सारिਆਂ ने। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खान पान का, अपनी हैल्थ का सही ढंग नाल ख्याल रखांगे। हुण समझ ले गड्डी है, अगर वो गड्डी 'च पेट्रोल पैंदा, पेट्रोल पावांगे, साफ सुथरा तेल पावांगे, तो गड्डी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जे वो मिलावटी तेल पा देवांगे, चलनी पेट्रोल ते पा देवांगे मिट्टी का तेल, तो फिर गड्डी ऐ ही खराब होनी है। अजे साडी बॉडी नूं जिहड़ी चीज़ की जरूरत है, सही नींद की, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की, सही खुराक की, वो देनी नहीं, पर स्वादा पिछे पे हुए, मसाला तेज चाहिए सानू, चटपटी चाट चाहिए है सानू, बीमारियां भावें लगी जान। ये तो गड्डी भी देखो, गड्डी नूं पता मिर्च पेट्रोल पैंदा, कि गड्डी नूं समझो और पेट्रोल छोड़ो, चटपटी चटनी पा दिओ विच, क्योंकि स्वाद उहदे नाल आंदा है, पेट्रोल नाल की स्वाद आंदा है, पा दिओ, फिर पता लग जाए गड्डी ऐ करके नाल ही खत्म। अज बंदे दी अंदर ना इंजन इदां दा है, उन्होंने वैजीटेरियन खुराक चाहिए है, शुद्ध प्योर खुराक चाहिए है, विचार भी अच्छे चाहिए है, भोजन भी अच्छा चाहिए है। पर सच दस्सिओ, जे तुहानूं कहा जाए सलाद खाओ, मज़ा आंदा है? पीजा बर्गर आण दिओ, आ समोसे आण दिओ, चटनी पा दिओ उपर, आ छोले भटूरे आण दिओ, स्वाद ही देखना अपनी हैल्थ का। फिर एक गल कहांगे कि परमात्मा ने साडी ये बॉडी या साडा शरीर इदां दा बनाया है, अगर इहदा ख्याल रखीए ना, तो उम्र बदन के नाल साडा तेज वाधा है, साडी शक्ति वाधी है, साडा नूर वाधा, साडी एनर्जी वाधी है। पर अज हुंदा की है, बंदे की उम्र जिद्दां दा वधदी है, एनर्जी घटदी है, बंदे की एनर्जी घटदी है। और कई बार तो असीं हैरान रह जाईदा देख के कि बंदे की उम्र हुंदी है 30 साल, पर देखण नूं लगदा 45 साल 50 साल का, कि हुणे चिट्टे धोले आ गए, हुणे बाल चिट्टे हो गए, हुणे झुर्रियां पै गईयां, ये कर की रिहा इंसान। हालांकि अगर इंसान अपनी हैल्थ का सही ढंग नाल ख्याल रखे, तो बंदा पूरी तरह फिट, एनर्जी नाल भरपूर हो सकता है।
इसलिए असी खुले दिल ना ना स्टेज पर बह के कही अज देख लो सानू, समझते हो कि नहीं। जिन्हें अज तो 10 साल पहला देखा होगा वो अज देख लवे, देख के कहेगा 10 साल पहला कुछ होर सी, अज कुछ होर, और अगले 10 साल बाद तुसी देख लियो, बुला लियो सानू इत्थे ही, तुसी कहना 10 साल की उम्र घटी है, की होया है, ये तो होर यंग हो गए। क्योंकि हुंदा है इंसान अंदर है वो परम शक्तिशाली परमात्मा। अगर तुहाडी आदत सही है, तुहाडे विचार सही है, सोच सही है, तो जिंदगी तुसी ना मुमकिन नूं मुमकिन, असंभव नूं संभव, ठीक है। मरना सब नहीं है, मौत नूं नहीं टालिया जा सकता, पर जब तक जीना है असीं हेल्दी फिट होके जी सकते हैं। हुण तुसीं आ पेड़ नूं देखो, अगर असीं कहिए पेड़ फर्ज करो 50 साल पुराना है, तो जदों इन्हां 100 साल का होने की सुंदरता होर भी बदनी है कि नहीं। कहना बड़ा पुराना पेड़, होर शाखावां फैल गई, होर पत्ते फैल गए, होर जड़ां फैल गई, भी कितना सोहना लगता पुराना पेड़। अमेरिका च सानू देखने का मौका मिला 10,000 साल पुराना पेड़ है, रोड के गब्बे पट्टिया नहीं उन्होंने, वो बड़ा सुंदर लगता, इन्ना पुराना, जो गड्डी जाते हैं सामने पेड़ बड़ा नजर आता है, और स्पैशल लिखा 10,000 साल पुराना पेड़। उन्होंने पेड़ को बचाया, सड़क को इदा घुमा दिता, कितने इंडिया च होंदा ना पेड़ ही वड्डो, ये सड़क सीधी होनी चाहिए है, क्योंकि इतने सड़कों को देखा जाता, कुदरत नूं तां बचाया ही नहीं जाता। और उत्थे की है, पेड़ बचाया उन्होंने कि साडी इन्नी पुरानी धरोहर है ये, और देख के पता लगता पेड़ की शान। पर इत्थे की हुंदा है, आ बच्चे देखो किन्ने वधिया वधिया लगते हैं, आ बुढ़ापे च, वो बुढ़ापे च तुहाडी शान होर बदनी चाहिए है, चेहरे की रौनक बदनी चाहिए है, एक तुहाडा ना एक्सप्रैशन इदां दा होना चाहिए, देख के मजा आवे, वाह क्या नूर है यार, क्या नूर है चेहरे ते, मजा आ गया। हो सकता है, पर होएगा उदों जदों साडियां आदतां सही होणगियां, साडी सोच सही होएगी, साडियां बोल बाणी च मिठास होएगी, प्यार होएगा। तो हर वेले सड़े पुजे रहिए तो जिहड़ी चीज़ अंदरों सड़ी जाना ना काली होना है। फिर आलू नूं वेख के अग च रख के किते चंगा भला ना, आलू कितना वधिया लगता प्लेन प्लेन, पर माड़ी अग च रख दो किदां छिलके उहदे ऐ इकट्ठी ही हो जाती चमड़ी उहदी। क्यों हुण इत्थे बंदा भी दूजे नूं देख देख के अंदरों सड़ी जाता है, तो जो सड़ना है तो चेहरा फिर किदां दा होना है। एवं माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा करी जाना है, तो चंगी भली लकड़ी, चंदन की लकड़ी भी तुसीं अग च पा देना भी काली हो जाती है, कोयले बन जाते हैं। तो बंदा अग बाल के क्रोध के अंदर बैठा है, तो जिहड़ा क्रोध की अग्नि में सड़ता है वह सुंदर कदी हो ही नहीं सकता। इसलिए सुंदरता चाहिए कि नहीं, ये शांत रहना सीखो, सुंदर रहे जो मर्जी भाई, तू मैनू बुरा बोलदा बोली जा, तेरियां गलतियां पिछे मैं अपने आप को साड़ के क्यों कोला करा, मैं अपने आप को फिट रखना भाई, मैं हसना है, मैं मुस्कुराना है, क्योंकि जिन्ना मैं हसदा हाँ, जिन्ना मैं मुस्कुरांदा है, उन्नी मेरी सुंदरता भी बढ़ती है, तो उन्ना मेरे जीवन चो दुख तकलीफां भी दूर रहिंदियां है। क्योंकि जो बंदा स्माइल करदा ना, हसदा है, बंदे अंदर डोपामाइन रिलीज होंदा, एक कैमिकल है डोपामाइन कैमिकल जो अंदर रिलीज होंदा है, और वो बंदे नूं एक एनर्जी दिंदा है, बंदे नूं फिट रखने वास्ते, तंदुरुस्त रखने वास्ते बड़ा ही जरूरी है। तो जो बंदा चिंता करता है, क्रोध करता, तो एक कैमिकल है कोर्टिसोल, वो साडे अंदर पैदा होंदा है। और ये चीज़ वो है कि जिद्दां भाखड़े डैम च पानी जो जरूरत तो ज़्यादा हो जाए तो कहते अलर्ट होयो, ये बहा के ले जा सकता है। इसी तरह जिद्दां शुगर का लैवल अगर 120 तक रहे तो कहते नॉर्मल है, पर वो तो 30 40 45 हो जाए तो हुशियार हो जाओ, बढ़ रही है, पर फिर 250 300 हो जाए तो बंदा गया, समझते हो कि नहीं। इसी तरह कोर्टिसोल का लैवल भी ना लैवल च रहे तो ठीक है, पर असी क्रोध करते हो लैवल बढ़ जाता है, असी चिंता करते हैं लैवल बढ़ जाता है, और उहदे नाल की हुंदा है, सानू कई बीमारियां घेरा पांदियां, बुढ़ापा जल्दी आता है, साडे चेहरे का तेज चला जाता है। इस करके फिर कहांगे कि कीमती प्रोडक्ट लाने नालों ना, क्रीमा शैंपू ये वो लाने नालों खुश रहने की कला सीख लो, तो तुहानू वो फायदा मिलेगा जो बड़े तो बड़े प्रोडक्ट नहीं दे सकते तुहानू। ये सच्ची गल है। इसलिए खुश रहना सीखो पहली गल तो, चलो हस के दिखाओ सानू, नहीं ये दिखावे का असली है, क्योंकि दिखावे ना फर्क नहीं पैना कोई भी, हासी वो होंदी जिहड़ी दिल तो होवे। पर कई पता लै हुण आ उम्र च जाके हसना है असीं, तो भाई हसन की उम्र किहड़ी है। फिर फुल्लां नूं देखो, फुल की उम्र दिने शुरू हुंदा तो शाम नूं बुढ़ा होके मुरझांदा है, पर जद तक रहिंदा है ना खिल के रहिंदा है। हसन की कोई उम्र नहीं हुंदी है ना, सोचा करो मैं हुण 60 साल का हो गया हसां, मैं हुण 70 साल का हो गया हसां, बल्कि असीं कहांगे 70 साल के बंदे नूं ज़्यादा हसन की जरूरत है, क्योंकि उसकी एनर्जी का लैवल डाउन है, और खुशी में एनर्जी बढ़ती है कि नहीं। जिथे किसी मौत हुई हो उत्थे नच्चण नूं दिल करता है,
क्योंकि एनर्जी दुखों वाली डाउन है। तो जिथे ब्याह होवे उत्थे वो हट जा, अज नच लैण दे, रोकना मैनू, अज तो मैं बहुत खुश हाँ। खुशी में ही एनर्जी इन्नी हाई होंगी कि बंदे का पैर जमीन ते नहीं लगता। फिर ऐसी क्यों एक समझते नहीं, क्यों सानू खुशी वास्ते किसी दिन त्योहार की लोड़ है? क्यों नहीं अपने जीवन का नियम बनाते कि हर रोज मैं खुश रहना है? क्योंकि जब मुझे अपने मालिक का दीदार हो जाए, वो दिन कैसा भी हो मेरा तो त्योहार हो जाए। बंदा दर्शन कर लवे अपने गुरु दे, रहबरां दे, संतां दे, कि दर्शन हो गया, हुण दिन चाहे कोई भी हो मेरा तो त्योहार ही है भाई। ये मेरी ईद है, ये मेरी दिवाली है, यही मेरा दशहरा है। क्योंकि की वो साल बाद इंतजार करना कि साल बाद दिवाली आवे खुशी मनावांगे, फिर मतलब ही खुशी के मोहताज हो गए कि दिवाली आएगी तां ही मनावांगे, आ फलानी ईद आएगी तां ही मनावांगे, आ फलाना दिन आएगा। क्यों नहीं असीं अपने जीवन नूं इदां दा बनांदे कि साडा हर दिन ही दिवाली की तरह होवे, हर दिन ही ईद होवे, हर दिन ही साडा खुशी का दिन होवे। जे आपां हर दिन खुश हो सकते हैं, जिद्दां दस्सिया है कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आपां हंस सकते हैं ना, तो भी हंसो, रोना क्यों है? हाय हाय करके अपनी जिंदगी का टाइम क्यों खराब करना? हाय हाय करन ना चिंता करन नाल पल्ले कुछ नहीं पैंदा, पर जो साडे पल्ले हुंदा उहनूं गवा जरूर असीं अपनी शांति गवा लांदे, अपनी खूबसूरती गवा लांदे, अपनी एनर्जी गवा लांदे आ। मिलता कुछ नहीं है पर गवा बहुत कुछ लैंदे आ। तो जे असीं खुश रहना शुरू करिए तो साडे अंदर एनर्जी इदां दी आनी शुरू हो जाती कि औखे तो औखे काम करन नूं भी असीं तैयार रहंदे कि दसो करना की है। समझदे हो? जिद्दां बच्चों को कहो ना आ काम करना, बच्चे दौड़ के करते हैं, तो किसी सियाणे नूं कहो तो हौली हौली जाता है, गोडे दुखते हैं। तो नौजवान नूं कहो मैं नहीं जाना, मोटरसाइकिल दिओ पहला मैनूं। बजुर्ग तो फिर तुर के चला जाएगा, नौजवान तो बजुर्गों नालों भी बजुर्ग है। अज असीं देखे 18-19 साल के बुढ़े, जिन्हां नूं कहो ना आ सामने दुकान ते जाके चीज लैके दौड़ के, ला दौड़ता होंदा नहीं मेरे तो, मोटरसाइकिल लैके तो तां जाना, वो 4 कदम भी चल के चलन नूं इन्हां नूं असीं कहांगे नौजवान बजुर्ग। है तो नौजवान देखण नूं 18, 19, 20, 22, पर है इन्ने बजुर्ग कि 4 कदम चलना भी इन्हां नूं औखा लगदा है। तो इन्होंने जिंदगी च अगे कामयाबी दी ढलाइयां कित्थों चढ़ लैणियां है? इन्होंने जिंदगी च कामयाब कित्थों हो जाना है? कामयाब तो वही हुंदे है जिहड़े हर काम दे वास्ते, जिद्दां बिल गेट्स जो दुनिया का अमीर आदमी है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, उन्होंने किसी ने पूछा जी कामयाबी वास्ते किहड़ी डिग्री की लोड़ है? तो उस वे उन्होंने कहा कामयाबी वास्ते किसी डिग्री की लोड़ नहीं है, कामयाबी वास्ते एक जोश की लोड़ है, एक जनून की लोड़ है कि मेरे अंदर करन दा जनून होना चाहिए कि मैं करना ही है, और जब तक मैनू कामयाबी नहीं मिलती मैं हार मन के बैठना नहीं है। ये जो जनून चाहिए अंदर, करन दा जनून, कुछ पाण दा जनून। हुण जे तुसीं घर च कोई चीज़ बनानी सीखनी है, फर्ज करो कि दाल बनानी सीखनी, उदाहरण देख रहे हैं, तो एक बार बनाई मेरे तो नहीं बनती, मैं नहीं बना सकती, तो लै फिर तक है ही नहीं जनून। तो मैं बनानी है, चाहे मैनू 100 बार बना के सीखनी पवे, मैं जब तक सीख नहीं लैंदा मैं हटना नहीं। तो फिर ऐसे इंसान नूं कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कभी जीवन च हार ना मनो, और जिद्दां दसी दा नाल एक विश्वास भी रखना है कि मैं हार नहीं मननी, क्योंकि मैनू जिताण वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे। ताही तां क्या एक जे बंदा पूछे ना कि परमात्मा नू अपना किद्दां बनाया जावे, तो असीं कोई गल कहांगे, कहंदे ने जिन प्रेम कियो कह दिओ तिन ही प्रभु पायो। कि असीं प्रभु नू अपना किद्दां बना सकते हैं? 2 चीज़ों की जरूरत है, एक साडे अंदर उहदा प्यार होना चाहिए, दूजा उत्ते पूरा विश्वास होना चाहिए है कि मैनू यकीन है कि मैं किते भी होवां मेरा मालिक मेरे, ये विश्वास होना चाहिए, और दूजा प्यार। क्योंकि इसीलिए तक एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा दसिया है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की। जरा समझना है लाइन नो कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की। और नहीं तो गरीब सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की? जरा सोच के देखो, किथे गरीब सुदामा जिहदे कोल खाण नूं रोटी भी नहीं है, तन ते पाण नूं कपड़े भी फटे हुए है, तां किथे द्वारकाधीश श्री कृष्ण? हुण जरा गौर करो, मजाल है किसी दी कोई मंगता राजे को अपने पैर धुआ लावे, पर श्री कृष्ण ने
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦਵਾਰਪਾਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਛੱਡੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਪਏ। ਉਹ रुक्मिणी भी हैरान हो गई कि ऐसा केड़ा आ गया है, इत्थे बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि मुनि आंदे है, उन्हां दी खातर भी इदां दौड़ के नहीं जाते स्वागत की खातर। ये सुदामा कौन है कि रोटी खानी भी छड्ड दी, नंगे पैरी दौड़ पे। तां उस वेले रुक्मिणी भी मगर गए। तां जदों देखिया श्री कृष्ण ने सामने सुदामे नूं, दौड़ के गए, परवाह नहीं कीती कि ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਐ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਆ ਯਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। और अंदर लिया के की कीता? सब तो पहला अपने हत्थां नाल, नहीं तो नौकर बहुत सी, सैनिक बहुत सी, दास दासियां बहुत सी, पर उन्होंने की कीता? आप सुदामे दे पैर धोते। पढ़ी है किसने साखी, उन्हें सुनी है कि नहीं? हुण जरा सोचो, सुदामे कोल ऐसी किहड़ी ताकत सी जिहड़ी श्री कृष्ण उहदे पैर धो रहे हैं? जवाब दिओ सानू। तां ही तां कहा जाता है, ऊंची महिमा प्रेम की, ऊंचा इसका फेर। ऊंची महिमा प्रेम की, ऊंचा इसका फेर, इसके कारण राम ने खाए जूठे बेर। भिलनी दे जूठे बेर भी खा ले शबरी दे। जरा समझना, शबरी दे जूठे बेर भी खादे। क्यों खादे? प्रेम दी खातर। ताही तां कहंदे ऊंच नीच का प्रेम में होता नहीं है भेद, मैं ऊपर ना आ सकूं तू नीचे आ देव। कि प्रेम जिथे होवे ना उत्थे उच्चा नीचा नहीं देखिया जाता, कौन उपर ता कौन नीवा। जो प्रेम हो जाता तो रब कहता जे तू मेरे तक नहीं आ सकता, लै मैं आ गया तेरे तक, क्योंकि मैनू तेरे नाल प्यार है। हुण यही गल सुदामे नाल होई कि श्री कृष्ण एडी उच्च कोटि दे मालिक सी, राजे भी सी, और नाले लोग भगवान भी कहते सी, पर सुदामे दे प्रेम दी खातर आ गए, ओहदे पैर धोते। इसलिए फिर इत्थे कहांगे, अगर तुसी भी चाहते हो ਉਹ परमात्मा, ਉਹ प्रभु आवे और ਤੁਹਾਡੀਆਂ खाली ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ऐसा प्रेम अपने अंदर पैदा करो, ऐसा यकीन अपने अंदर पैदा करो। अगर जीवन च खुशी चाहिए है तो हर मुश्किल का हल होएगा। बस जरूरत है अपने मालिक ते विश्वास रखण दी। सो हुण टाइम काफ़ी हो गया है, सो आखिरले वचनां वल हुण सत्संग नूं लैके चलीए कि अगर तुसी भी जीवन च दुखां तकलीफां परेशानियां तो मुक्ति पानी है, अगर तुसी भी जीवन च कामयाबी सफलता चाहते हो, तो फिर एक विश्वास रखना अपने मालिक ते। और जिद्दां असीं दसीदा है ना, एक शब्द अंदर दसीदा है कि जेड़ा अपने मालिक ते विश्वास करता है, यकीन करता है, फिर वो जीवन च अगर मुश्किल भी होवे तो की कहता है वो कि मेरा मालिक मेरी आस है, मालिक मेरा विश्वास है, मेरे सर पे उसका हाथ है, क्या बिगाड़ेगी मुश्किल मेरा जब मेरा मालिक मेरे, जब मेरे साथ है तो कोई मुश्किल मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, कोई दुख मैनू खत्म नहीं कर सकता, बल्कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो हर मुश्किल का अंत मैं। इसलिए आओ हुण आखिरले वचन जरा कह दीए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, कह दिओ फिर, क्योंकि जिन्हां दिलां 'च विश्वास है कहना भी उन्हां नहीं है। मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हुण मालिक दे घर च बैठे रहमत भी आ रही, देखो रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, मेरी हिम्मत
हिम्मत वध गई, वध गई, वध गई, वध गई। ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਣੀ? ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਵਧਾਓ, ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, हर जगह मेरे मेरे हर दुख नू हर मुश्किल नू हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। दिलों गया ना, अज तो डर छड़ दे, वो मालिक हमेशा नाल ही है तुहाडे, क्योंकि जैसी तुहाडी सोच होनी है, जैसा तुहाडा विश्वास होना, मिलना भी। जे कहता हूं नाल है तो नाल है, बंदा कहे मैं नहीं मानता तो फिर ना मन भाई, घाटा तैनूं ही पैना, उहनूं की फर्क है? समझदे हो कि नहीं? हुण बंदा अखां बंद कर मैं नहीं मानता सूरज है कि नहीं हैगा, तो भाई अखा बंद रख, खाइया ठोकरा, सूरज नूं की फर्क पैना है? जे अखा खोल लेगा, यकीन कर लेगा तो सूरज की रोशनी का लाभ भी ले लेगा। इसलिए जिहड़ा अपने रब ते यकीन रखता है, अपने मालिक ते यकीन रखता, फिर जीवन च खुशियां दी रोशनी भी उन्हीं मिलती है, कामयाबी भी उन्हीं मिलती है, और वो जीवन दी सारियां उलझना, सारियां परेशानियां दे हल हो जाते हैं। इसलिए आओ अपने मालिक ते विश्वास रखिए और अपनी जिंदगी, अपने जीवन नूं सफल बनाइए। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग समाप्त करने तो पहला जिद्दां दस्सिया कि परसों नूं यानी 22 तरीक दिन बुधवार अंब दरबार यानी अंब मुबारकपुर के नाल ही पैंदा है, उत्थे सत्संग होण जा रहा, क्योंकि उत्थे साहिब दरबार है। हर महीने उत्थे सत्संग हुंदा, इस बार 22 तरीक बुधवार नूं उत्थे सत्संग है। अज जिन्ने जीव तुसीं पहुंचे हो, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जे 15-20 किलोमीटर चल के 8-10 किलोमीटर चल के सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता तो कोशिश करो परसों बुधवार नूं अंब दरबार विखे पहुँच के सत्संग च पहुँचो और मालिक दी रहमत हासिल करके अपना जीवन सफल बनाओ। हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न दी ताकत देण, तुहानूं सब नूं नाम जपण दी ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा मालिक बल बख्शण, और तुहाडे सब दे अंदर इन्ना प्यार, इन्ना विश्वास मालिक पैदा कर देण कि तुहाडे अंदरों सारे डर, सारियां चिंतावां खत्म हो जाण, और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानूं तरक्की देवे, तुहाडे सब दे दुखां दर्दां नूं दूर करे। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।